हाय फ्रेंड्स, मैं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलीमोरिया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब आज हम अपना चैप्टर जो है क्लास 3 का फन विद गिव एंड टेक, इसे हम आज खत्म करेंगे। और इसमें बहुत कम ही बाकी है, लेकिन जो कंसेप्ट है उसे एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए और उन्हें ये चैप्टर अब दोबारा एग्जाम तक देखना ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर फन विद गिव एंड टेक। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन के लास्ट पार्ट पे हैं जहां पे हमें पहले स्टोरी प्रॉब्लम्स करने हैं। स्टोरी प्रॉब्लम्स में क्या है फ्रेंड्स कि एक सिचुएशन आपको दी गई है और उसके रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बनाना है ताकि ये ऐसा लगे कि जैसे ये क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम उन्होंने आपको समझाया है, निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा सेड 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, यानी एक क्लास में 13 बॉयज है और 14 गर्ल्स है। और उसने सोनू से कहा कि सोनू, कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन दैट। तो सोनू ने एक प्रॉब्लम बनाया जिसमें ये दो जो है इसे हम डेटा कहेंगे, इसका यूज किया है और फिर एक नीचे क्वेश्चन ऐड किया है। सो उसने कहा कि देर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टूगेदर। यानी उसने जो सम बनाया है वो एडिशन का सम बनाया है। आप इसमें से दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि देर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन द क्लास, हु इज मोर इन नंबर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ many more girls are there। आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 14 गर्ल्स है तो who is more in number, the girls are more in number। अगर आप ये क्वेश्चन डालते हैं हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर, तो फिर आप 14 में से 13 माइनस करेंगे तो आपको 1 गर्ल मोर मिलेगी बॉयज से। अगर ये ऑल टुगेदर है तो इसमें ये दोनों को प्लस करके आंसर 27 आएगा। तो एक्चुअली में एक सिचुएशन पे आप एक से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी तरह अब ये दूसरी सिचुएशन है कि जिसमें आपको इस तरह के एक क्यू बताई गई है जिसमें 36 मैन एंड 52 वुमेन आपको वेटिंग के लिए बता रहे हैं, जो वोट देने जा रहे हैं और उनका काउंट, उनके टर्न के लिए वो वेट कर रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप सिर्फ इतना ही लिखिए, देयर आर 36 men एंड 52 women waiting for their turns. How many people are there all together। मैंने पीपल इसके लिए लिया है क्योंकि जब मैन और विमेन ये दो को ऐड करते हैं तो हम पीपल कहते हैं। ऑल टुगेदर यानी ये एडिशन का सम होगा। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म करने बोला गया तो आपको सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करना है, इसको सॉल्व करना नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि इसे सॉल्व भी कीजिए तो फिर आपको ये एडिशन का सम है, इसे सॉल्व करना होगा। ये थर्ड सम है फ्रेंड्स, वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। यानी हम लोग 20 मिनट्स के लिए हमारा मील लेते हैं और फिर हम 15 मिनट्स के लिए खेलते हैं। तो आप लिख सकते हैं, वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड वी प्ले फॉर 15 मिनट्स। What is our recess time। अथवा तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे रिसेस टाइम की जगह पे आप इसे ब्रेक टाइम भी कह सकते हैं। यानी आपको जो ब्रेक मिलती है स्कूल में, रिसेस मिलती है, उसका टाइम क्या है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा तो वो आपका रिसेस टाइम हो जाएगा।
द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर, यानी ये जो है शाहिद का होम है, यहां से पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर है और वहां से स्कूल 2 किलोमीटर है। तो आपको इस पे क्वेश्चन बनाना है। आप ये एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रही हूं, आप इसे अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। मैं ये बोलूंगी कि भाई यहां से कि पोस्ट ऑफिस से साहिद का घर 1 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल 2 किलोमीटर है, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, वो मेरा क्वेश्चन है। तो मैं यहां से पोस्ट ऑफिस is at a distance of 1 kilometer from Shahid's home and 2 kilometers from his school. Which distance is greater? ये मेरा क्वेश्चन कि भाई कौन सा डिस्टेंस ग्रेटर है। इसके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई पोस्ट फ्रॉम साहिद्स होम द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस हिज स्कूल इज 3 किलोमीटर। व्हाट इज द ऑल टूगेदर डिफरेंस, अथवा तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस साहिद हैज टू गो टू स्कूल। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक सिचुएशन में एक से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल में देख चुके हैं। बंटी हैज रेड 27 बुक्स एंड बबली हैज रेड 34 बुक्स। तो आप लिख सकते हैं बंटी हैज रेड 27 बुक्स एंड बबली हैज रेड 34 बुक्स। Who has read more books? तो आपको पता चलेगा कि किसने ज्यादा बुक्स पढ़ी है, उसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब आपको इसके बाद काउंट टू सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए, या बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट की मेथड है, ये आप ऐड में भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से आप सिंप्लीफाई करके मेंटली ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेपर और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए वो देखते हैं। इसमें आपको 48 माइनस 13 करना है। आपको जो स्मॉल नंबर है वहीं से नंबर लाइन में स्टार्ट करना है। ये पहले एग्जाम्पल में हम 10-10 का जंप लेंगे और फिर आपको एक नंबर पे जाना होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपने 10 नंबर्स का जंप लिया, तो आप 13 से 23, देखिए 1 से 2 पे आ गए, सो वो 10 नंबर का जंप होगा। ये 10th प्लेस है, देखिए 1s और 10th प्लेस, 1s और 10s, तो 10s की प्लेस ही बढ़ रही है, यानी ये 10 का डिजिट है। फिर आपने एक और जंप लिया, तो 2 से 3, 33 पे आ गए, तो ये भी 10 का जंप है। फिर आपको 48 तक जाना है, तो आप 43 तक गए, अगेन 10 का जंप लिया आपने, देखिए 3 10 से 4 10 हो गया। फिर आपको 53 पे नहीं जाना है, आपको 43 से 48 सिर्फ छोटा सा एक 5 का जंप लेना है, देखिए, तो आप 48 पे पहुंच गए। तो आपको क्या करना है कि 48 माइनस 13, ये देखिए 10 20। अब आपको इसको सिर्फ ये जितने जो जंप्स लिए हैं उनको सिर्फ ऐड ही करना है। तो देखिए 10 20 30 प्लस 5 35, तो आपका आंसर 35। आपने सिर्फ जंप काउंट किए, सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया और आपको आंसर मिल गया। तो ये है काउंट टू सब्ट्रैक्ट। अब इसमें सेकंड देखते हैं। इसमें जो स्मॉल नंबर है वो है 37, तो आप 37 के बाद एक जंप लेते हैं, तो आप 47 पे आते हैं। देखिए 10 का जंप आपने लिया, अब एक और जंप लिया आपने 10 का, तो आप 57 पे पहुंचेंगे, लेकिन आपको तो जाना है 56, यानी एक ज्यादा हो गया, तो आपको वापस से
1 का जंप लेना होगा। अगर आप 56 पे आना चाहते हैं तो आपको वापस से आना पड़ेगा, वो आगे नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे तो 58 होगा, तो कम अंदर वापस से उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो ये माइनस होंगे। ये जो दोनों है ये आपके प्लस होंगे और ये माइनस, तो 10 + 10 - 1, तो ये हो गए आपके कितना 20 - 1, तो ये हो गया आपका 19, तो इसका आंसर होगा 19। फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप सिर्फ जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए, जो पैटर्न है वो ध्यान दीजिए, तो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अब ये सम जो है ये मैंने 2 तरीके से किया है, तो वो अब हम देखते हैं। पहला है कि आपको छोटा नंबर लेना है 45 से आपको 55 पे, तो ये कितने का जंप हो गया आपका 10। फिर अगर आप 10 का जंप लेते तो वो 65 हो जाता, 55 के बाद तो 65 था, ये हमें नहीं चाहिए, तो हमने एक छोटा जंप लिया 5, तो ये हो गया आपका 10 + 5 15, तो इसका आंसर हो गया 15। अगर आप ये छोटा जंप पहले लेना चाहे, जैसे कि 45 से 55 पे न गए और 45 से 50 पे गए, देखिए ये छोटा जंप है, सिर्फ 5 का जंप है, और फिर 50 से 10 का जंप ले तो भी वही आंसर आएगा 5 + 10 15। तो ये आप पे है फ्रेंड्स कि पहले आप बड़ा जंप लेके फिर छोटे नंबर पे जाए, या फिर पहले ही छोटे नंबर का जंप ले और फिर बड़ा जंप ले, आप पे है, आंसर दोनों में सेम आएगा, 15 ही आएगा। अब इस तरह का एक सम देखते हैं कि जिसमें छोटा नंबर है 59, तो मैंने सिर्फ 1 का जंप लिया और 60 बना दिया, फिर 10 का जंप लिया 70 बना दिया, और फिर से 10 का जंप लिया। देखिए ये तो मैथ्स है ना, मैथ्स ये नहीं है कि जो टीचर कहे वही आप कीजिए, आप अपना भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा होता हो तो 59 से 10 का जंप लेके 69 पे पहुंचता, फिर 69 से 10 का जंप लेके 79 पे पहुंचता, फिर 1 का जंप लेके 80 पे पहुंचता, तो उसका भी टोटल 10 + 10, पहले 1 था, 1 + 10 + 10 तो 21 ही होता, और यहाँ 10 + 10 + 1 20 + 1 21 ही होता। तो इन एनी केस दोनों में आंसर सेम ही आते और दोनों ही राइट है। आपकी टीचर आपसे ये नहीं कहेगी कि आपने ये ही करना है, आप ये लॉजिक करेंगे, ये भी राइट ही है। फिर अब ये 63, तो अगर मैं 63 से 65 पहले ले लूं तो मुझे इजी होगा, फिर मुझे 10 के ही जंप लेंगे, तो मैं 63 से 65 2 का जंप लेती हूँ। देखिए 3 से 5 जाने के लिए 2 का जंप, क्योंकि ये डिजिट तो सेम ही है, और उसके बाद मैंने 10 के जंप्स लिए। देखिए ये 10 का जंप से, ये 10 का जंप से, सो 2 + 10 + 10, तो ये हो गया मेरा, ये 20 + 2 22, तो देखिए 22। अगर कोई ऐसे भी करे 63 से वो 10 का जंप लेके 73 पे जाए, फिर वो 10 का जंप लेके 83 पे जाए, फिर वो 2 का जंप लेके 85 पे जाए, तो ये भी राइट ही होगा, 10 + 10 20 + 2 22। सो मैंने बोला ना फ्रेंड्स कि आप अपना लॉजिक लगाइए, ये इस तरह से होता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें छोटा नंबर है 69, तो 69 से पहले मैंने, देखिए इसमें मैंने 2 बार छोटे छोटे जंप लगाए, एक बड़ा जंप, 69 से 70 सिर्फ 1 का जंप, 70 से 80 10 का जंप, और 80 से 84 सिर्फ 4 का जंप। देखिए यही चेंज हो गया, 0 से 4 यानी 4 का जंप, सो 1 + 10 + 4, तो ये 10 और ये 1 + 5 1 + 4 कितना हो गया 5, सो 10 + 5 कितना हो गया 15, तो ये हो गया मेरा 15 का जंप, है ना, एकदम इजी। अब इसके बाद का जो सम है वो तो एकदम ही इजी है, उसमें तो कोई छोटे बड़े नहीं, एक ही जंप लेना है आपको, एक सेम ही जंप्स लेने हैं। छोटा नंबर है 20, तो 10 का जंप्स लेंगे, 10 से 20 से 30 हो गया, फिर से 10 का जंप और फिर से 10 का जंप, 60, आपको 60 तक जाना है, तो और एक 10 का जंप, सो ये आपका 10 10 10 और 10, तो ये आपका 10 + 10 + 10
प्लस 10। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 4 टाइम्स हमने 10 ऐड किया तो ये हो गया 40। और ये लास्ट सम है इसी पेज में जो जी दिया गया है वो। तो इसमें स्मॉल नंबर है 50, तो आप 50 से स्टार्ट करेंगे, 10 का जंप तो 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। 10 10 के आपने जंप्स लिए तो अगेन इसमें भी आंसर यही होगा 1 2 3 4 तो 40। तो आप फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आपको, सबसे सिंपल है, इसमें मेंटल मैथ्स करना है। ये जो नंबर हैं इन्हें जंप्स के आधार पे काउंट करना है और फिर सबट्रैक्ट करना है, बहुत इजी है। और अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का हम देखते हैं जिसमें एक पजल है। एक किंग था, ये किंग जो था ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि इसे काउंट करना आता नहीं था, इसे सिर्फ काउंट 9 तक करना आता था। अब द किंग लव्ड हॉर्सेस, उसे हॉर्स से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास जितने भी हॉर्सेस थे ही कुडंट काउंट ऑल ऑफ देम। जैसे कि हम रहते तो हम कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मुझे पता होता कि मेरे पास 24 हॉर्सेस है, लेकिन किंग को पता ही नहीं था। तो वो कैसे अपने हॉर्सेस को वो काउंट इस तरह से, उसे 9 तक ही काउंट करना था, तो वो इस तरह से अपने हॉर्सेस को स्टेबल में रखता था कि जैसे कि जिसमें एक बॉक्स में 3 हॉर्सेस हो। तो वो जब ऐसे काउंट करता था तो 9 होता था, ऐसे काउंट करता था तो 9 होता था, ऐसे काउंट करता था तो 9 होता था, ऐसे काउंट करता था तो 9 होता था। वो सिर्फ 2 तरीके से काउंट नहीं, वो ऐसे और ऐसे काउंट नहीं करता था, तो सिर्फ वो बॉर्डर्स ही काउंट करता था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपको बताया गया है नीचे के फिगर में, देखिए 3 + 3 + 3 9, 3 + 3 + 3 9, 3 + 3 + 3 9 और 3 + 3 + 3 9, यानी सब जगह से। लेकिन इस तरह से 3 + 3 6 ही हो रहा है और इस तरह से 3 + 3 6 ही हो रहे, वो काउंट नहीं करता था, वो सिर्फ इस बॉर्डर्स पे काउंट करता था। तो हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव? हमको तो पता है कि भाई किंग के पास 24 हॉर्सेस है, तो मैंने 24 लिख लिया है। अब एक दिन क्या हुआ कि वन डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस, एक विजिटर आया जिसके पास 4 हॉर्सेस थे सिर्फ, और इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर अ नाइट। तो उसको अपने 4 हॉर्सेस के साथ वहां पे किंग के स्टेबल के पास रहना था, लेकिन द हॉर्स कीपर वॉज स्कैर्ड, वो किंग का जो हॉर्स कीपर था, जो हॉर्स का ध्यान रखता था, वो तो डर गया था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर किंग एक्स्ट्रा हॉर्सेस देखेंगे तो वो बहुत एंग्री होंगे, तो मैं ये अलाउ नहीं करता। तो विजिटर बहुत होशियार था, उसने कहा डोंट वरी, द किंग विल नेवर नो, उन्हें किंग को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किंग तो सिर्फ ये ही काउंट करता था ना, मैंने बताया आपको, किंग ऐसे और ऐसे तो काउंट ही नहीं करता था। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं इस तरह से अरेंज करता हूं कि 2 + 5 + 2, देखिए 9 हुआ, अगेन इस साइड भी 2 + 5 + 2, ये भी 9 हुआ, 2 + 5 + 2, ये भी 9 हुआ, और 2 + 5 + 2, ये भी 9 हुआ। तो किंग को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे हॉर्सेस कम हो गए या ज्यादा हो गए। तो हॉर्स कीपर ने बोला ठीक है, अगर इस तरह है तो कोई बात नहीं। देखिए आप इस मिडल लाइन में यहां पे ओरिजिनल फिगर में 6 थे, देखिए 3 + 3 6, और यहां पे भी 3 + 3 6, जबकि उसने क्या किया, उसने यहीं पे चेंज किया, उसने ये 10 कर दिए और ये 10, 6 थे प्लस 10, उसके 4 हॉर्सेस तो 10 हो गए ना, तो ये उसने यहां पे किया। हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर नाउ? अब आपको टोटल काउंट करने हैं, तो कितने हॉर्सेस हैं, तो हम काउंट करेंगे 2 + 5 + 2 9, फिर 9 और 14 और 2
16 और 21 और 23 और 28 तो बराबर ही है। 28 हॉर्सेस है। क्यों? क्योंकि 24 जो है वो किंग के थे और 4 जो है वो विजिटर के थे। तो 24 आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, पता है ना आपको फ्रेंड्स। आप 24 को 20 और 4 में ब्रेक कर दिया, फिर आप ये दो को ऐड कीजिए तो 20 + 8 तो हो गए ना 28। तो इस तरह से उसके 28। अब एट नाइट, अब रात को किंग आए, उन्होंने देखा तो हर तरफ से उन्होंने जो हिसाब से देखा वो बराबर है। वो तो ऐसे और ऐसे तो काउंट ही नहीं करते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा तो बराबर है 9 एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेंट टू स्लीप। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अभी एक क्लेवर विजिटर है, इसने एक ट्रिक अपनाई। इसने कहा, इसने पहले अपने 4 हॉर्सेस निकाल लिए और फिर जो बाकी बचे हॉर्सेस को इसने इस तरह से एडजस्ट किया कि फिर से 9 ही हुए। लेकिन उसने 4 हॉर्सेस किंग के चोरी कर लिए। तो कैसे किया उसने? देखिए 4 + 1 + 4 तो 9 ही हुआ। 4 + 1 + 4 यहां भी 9 हुआ। 4 + 1 + 4 यहां भी 9 हुआ। 4 + 1 + 4 यहां भी 9 है। यानी किंग को तो पता ही नहीं चलने वाला, उसको तो पता है कि भाई 9 9 9 है। लेकिन आप यहां पे देखिए, किंग के 6 थे, अब यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे 1 + 1 2, तो उसने 6 में से अब 2 ही रह गए, तो उसने 4 हॉर्सेस चुरा लिए। अब आप काउंट कीजिए कितने होते हैं टोटल। तो ये हो गए 9 10 14 15 19 20। अब सिर्फ 20 है। यानी उसने किंग के कितने हॉर्सेस ले लिए? 4 हॉर्सेस उसने किंग के चुरा लिए। ये पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना फ्रेंड्स। देखने पर ऐसा ही लगता है कि नंबर सेम ही है क्योंकि 9 तो 9 ही है, लेकिन मिडिल पार्ट में जो भी चेंज करना है वहां से आप चेंज कर सकते हैं। अब ये लास्ट छोटा सा पजल है जिसमें आपको पूछा गया है कि इफ यू एड अस बोथ यू गेट 100 बट इफ द डिफरेंस बिटवीन अस इज ऑल्सो 100। यानी आप ये दो नंबर को ऐड करो तो भी 100 और डिफरेंस यानी सबट्रैक्ट करो तो भी 100। तो वो कौन से दो नंबर है फ्रेंड्स? मैंने जब ये लेसन आपको कराया था तभी बताया था कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा और सबट्रैक्ट करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 100 से 0 ऐड कीजिए, देखिए तो भी 100, तो ये बात हो गई। और 100 में से 0 माइनस कीजिए तो भी 100, देखिए ये भी बात राइट है। तो आपके वो दो नंबर्स कौन से हैं? 100 और 0। तो फ्रेंड्स ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप 1 या 2 बार प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं फ्रेंड्स। तो अब आपका जो ये चैप्टर है फन विद गिव एंड टेक, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं नए चैप्टर के साथ फिर से आऊंगी। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है और प्लीज इस वीडियो को हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।